Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start our maths work from chapter 1, Numbers and Arithmetic Operations. Exercise 1B, question number 6 and page 10. Question 1 to 5, exercise 1B के हम previous lectures में solve कर चुके हैं. So question 6 is write the number which is. हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे और ये नंबर्स इनकी कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी. पार्ट ए इज़ 200 मोर देन 125,000. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड हंड्रेड्स. हमारे पास ये नंबर 100 की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है. 100,000 की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है. 100,000, 10,000 के बाद 100,000 की जो वैल्यू होती है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है 125,000. अब मोर देन, हमारे पास ऐसे पहले क्वेश्चन नहीं आए जिसको हमने सॉल्व किया. ये एक नई कैटेगरी के क्वेश्चन आए हमारे पास. मोर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा करना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा करना. मोर मीन्स ज़्यादा करना. मैथ्स में जब हमारे पास दो नंबर्स के मिड में मोर देन आ जाए, इट मीन्स हमने उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, ऐड करना है. जब भी मैथ्स में हमारे पास मोर देन आए, हमने उन दोनों नंबर्स को ऐड करके उनसे एक ग्रेटर नंबर बनाना है. सो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नंबर लिख लेंगे. अगर आप 200 भी ऊपर लिख लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये एडिशन का ऑपरेशन हम कर रहे हैं. सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 125,000 लिख के हमने 200 उसके नीचे वर्टिकली लिखना है. वर्टिकली लिखने का मेथड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है. हमने राइट साइड से स्टार्ट लेना होगा और जो नंबर हमने लिखना है उसका भी जो हम फर्स्ट डिजिट लेंगे वो राइट साइड का जो फर्स्ट डिजिट होगा हम उसको पिक करेंगे. राइट साइड का फर्स्ट डिजिट पिक करके हम राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0 एंड इस 0 के नीचे 2. आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, आप इनको छोड़. अब हम इसको एज यूजुअल जैसे हम एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं नंबर्स को, उसी तरह इनको प्लस कर लेंगे. 0 + 0 इज इक्वल टू 0. 0 + 0 इज इक्वल टू 0. 0 + 2, अब 0 में 2 प्लस हो रहे हैं. 2 + 0 इज इक्वल टू 2. 0 + 2 इज इक्वल टू 2. 5 एज इट इज़, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अगर यहाँ पे 0 भी होता तब भी 5 ही आंसर होता, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं. 5 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़. हमारे पास यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था, कोई भी डिजिट नहीं था, हमने उनको एज इट इज़ नीचे आंसर में लिख लिया. एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब आप वर्टिकली लिखेंगे तो बहुत केयरफुली आपने लिखना होगा. इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट होना चाहिए, उनकी प्लेस चेंज नहीं होनी चाहिए. जो आप वैल्यूज़ लिखेंगे उनकी प्लेस चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी आप एडिशन का अमल इजीली कर सकते हैं और आंसर भी आपका उसी से ट्रू आता है. अब हमें जो हमारे पास आंसर आया है वो नंबर है 125,200. पार्ट बी आपने खुद सॉल्व करना होगा, बिकॉज पार्ट बी इज सेम एज पार्ट ए. मैं पार्ट डी सॉल्व करने लगी हूँ. 400 मोर देन 500, 9,600. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000. हमारे पास 500 के बाद जो 10,000 की वैल्यू है वो 0 है. यहाँ पे 1, 2, 3 समथिंग कुछ भी होता, हम इसको रीड करते हैं 500, 19,000, 29,000, बट यहाँ पे 0 है. सो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 500, 9,000 एंड 600. आगे टेंस एंड वंस में भी 0s हैं. सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, आप पहले ये नंबर लिख लें एंड वर्टिकली 400 को आपने लिखना है. राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. राइट साइड से 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0 एंड लास्ट वन 4. 4 को हम 6 के नीचे लिखेंगे. 0 + 0 इज इक्वल टू 0. 0 + 0 इज इक्वल टू 0. 6 + 4 इज इक्वल टू 10.
आप क्वेश्चंस के साथ लाइन लगा के रफ वर्क भी कर सकते हैं, उसमें आप लाइंस भी लगा के इनको ऐड कर सकते हैं, अपने फिंगर्स पे की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। 6 + 4 = 10। 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। 10 में 2 डिजिट्स हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको दोनों उसको आंसर में लिख दें, तो हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जब हमारे पास 2 डिजिट आंसर आता है तो हम उसकी जो राइट साइड पे जो नंबर होता है उसको हम आंसर पे लिखते हैं, एंड जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम नेक्स्ट नंबर पे कैरी लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास था 10 हमारे पास आंसर आया था। 10 में अब 0 राइट साइड पे है, इसको हम आंसर में लिखेंगे। 6 + 4 10 है, हम जस्ट 0 लिखेंगे, एंड 1 हम कैरी लेके जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है 9 पे हम कैरी लेके जाएंगे 1 को। अब हम कैरी को भी इस नंबर के साथ प्लस करेंगे। 9 + 1 10, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 9 + 1 10। वंस अगेन हमारे पास 10 है विच इज़ 2 डिजिट नंबर, सो हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 0 आंसर में लिखेंगे एंड 1 कैरी लेंगे। अब 0 + 1, यहाँ पे हमारे पास 0 है। 0 + 1 कैरी वाला 1। 0 + 1 नीचे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। 0 + 1 = 1 एंड 5 एज इट इज़। 5 हमारे पास, इसके नीचे कोई नंबर नहीं था, हमने 5 को एज इट इज़ लिख लिया। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो है 501,000। अब हमारे पास यहाँ पे जो 10,000 की वैल्यू 1000 की, हंड्रेड्स की, टेंस की, वंस, इनमें जस्ट ज़ीरोज़ है। तो 510,000 100 क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी वैल्यू 100,000 से स्टार्ट हो रही है। पार्ट बी एंड सी आपने खुद सॉल्व करने होंगे बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए एंड डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज के हमने जितने भी क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं, अभी भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसमें हमने एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई किया है। हमने ये सीखा है कि नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे कि नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। पार्ट ए इज, ये आपकी बुक पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एज इट इज़, आपको इनको वर्टिकली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनका आंसर भी बुक पे लिखना होगा, बुक पे ही सॉल्व करने होंगे। आप वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000, 746,389 and this one, ones, tens, hundreds, thousands and 10,000, 94,247। हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि जो ऊपर वैल्यू है वो जो उसके नीचे वैल्यू लिखी हुई है वो अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हमें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी एंड नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हमें उस वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू पे कैरी लेना होगा नेक्स्ट नंबर से। वो हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको 9 - 7, 9 में से हमने 7 को माइनस कर देना है। 2, 9 - 7 = 2। 9 में से 7 को माइनस करेंगे, पीछे 2 इज लेफ्ट। 8 - 4 = 4। 8 - 4 = 4। 3 - 2, 3 ग्रेटर नंबर है, 2 लेस है, सो हम इसको माइनस कर सकते हैं। 3 - 2 = 1। 6 - 4 = 2। 4 - 9, अब देखें वही बात जो हमने की थी इससे पहले, जो हमने ये जो मैंने 4 नंबर्स इनको माइनस किया, इन नंबर्स में जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो ग्रेटर थी एंड जो नीचे हमारे पास नंबर था वो स्मॉल था, सो हमने आसानी से उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ग्रेटर है एंड 4 इज़ लेस देन 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 4। अब हमने माइनस तो 4 में से ही 9 को करना, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम यहाँ से 9 में से 4 को माइनस करेंगे। 4 में से 9 को कैसे माइनस करेंगे? 4 इज़ लेस देन 9, तो हम 4 में से 9 को माइनस करने के लिए 7 से एक कैरी लेंगे और 4 को जब हम 4 को यहाँ से एक कैरी लेके जाएंगे तो 4 को हम 14 बना लेंगे। नाउ 14 इज़ ग्रेटर देन 9, अब हम 14 में से 9 को इजीली माइनस कर सकते हैं। 14 - 9 = 5। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, आप लोग साथ में लाइंस लगा के भी ये ऑपरेशन कर सकते हैं, आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लाइंस की मदद से भी, फिंगर्स पे भी कर सकते हैं। 14 - 9
इज इक्वल टू 5। अब 7 में से 1 कैरी मैं यहाँ ले गई थी, 7 में से 1 तो माइनस हो गया क्योंकि उसको मैं यहाँ ले गई थी, तो हमारे पास लेफ्ट 6 इज लेफ्ट। सो अब 7 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एंड हमारे पास 6 यहाँ पे जो नंबर बचता है वो 6 है। 6 एज इट इज़ नीचे लिख देंगे क्योंकि 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है। नाउ आंसर इज 652,142। पार्ट बी है हमारे पास 105,003। यहाँ पे हमारे पास हंड्रेड्स एंड टेंस में ज़ीरो हैं। 87,675। अब 3 माइनस 5, 3 इज लेस देन 5। 3 में से 5 को हम कैसे माइनस कर सकते हैं? 3 के पास तो 5 डिजिट्स हैं ही नहीं। 3 में से 5 को हम माइनस करने के लिए वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हमें कैरी लेना होगा। अब हम यहाँ पे कैरी कैसे लेंगे? यहाँ पे तो 0 है, नेक्स्ट डिजिट पे भी 0 है, सो हम यहाँ से 5 में से हम कैरी लेंगे। 5 में से जब हम यहाँ पे कैरी लेके जाएंगे तो इसको 10 बनाएंगे, ये हमारे पास 10 बनेगा। इस 10 में से भी हम यहाँ पे कैरी लेके जाएंगे इस 0 पे। इस 0 पे जब हम कैरी लेके जाएंगे तो इसको 10 बनाएंगे। इस 10 में से नाउ अब ये जो 10 है इसमें से यहाँ पे हम कैरी लेके जाएंगे इस 3 को 13 बनाने के लिए। इस 3 पे जब हम 1 कैरी लेंगे तो ये 13 बनेगा। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। नाउ यहाँ पे हमने यहाँ से हमने यहाँ कैरी लिया था एंड देन यहाँ से इस 0 पे। अब इस 0 पे 10 था, 10 में से मैं यहाँ एक लेके गई थी, सो 9 इज लेफ्ट। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जब मैंने पहले 10 बनाया था, 10 में से मैं 1 यहाँ लेके गई थी, यहाँ पे फिर हमारे पास 9 इज लेफ्ट। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट यहाँ इस 5 में से मैं यहाँ पे लेके गई थी, इसको मैंने 10 बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको 10 बनाया था। इस 10 में से मैं यहाँ लेके गई थी तो लेफ्ट हमारे पास 9 बचा था। यहाँ पे पहले मैं यहाँ से एक यहाँ कैरी लेके गई थी, 0 था, 0 के साथ हमने 1 कैरी लिया, उसको 10 बनाया। अब इस 10 में से यहाँ लेके गई थी तो यहाँ पे हमारे पास 9 था। इस 9 में से हम अब माइनस करेंगे। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब ये 5, ये नंबर जहाँ से हम बेसिकली कैरी लेके गए थे, तो इस 5 में से जब हम एक कैरी ले गए थे, यहाँ से तो हमने एक ही कैरी लिया था, नेक्स्ट हमने उसको चलाया था यहाँ से 10 से यहाँ एंड देन यहाँ से यहाँ, बट यहाँ से हमने एक ही कैरी लिया था। 5 में से जब हम कैरी ले गए थे तो हमारे पास 4 बचा था। 4 बचा था। अब 4 माइनस 7 इज़ नॉट पॉसिबल। 4 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते, सो हम यहाँ से ये जो नंबर है यहाँ पे कैरी लेंगे, इसको 10 बनाएंगे। इस 10 में से यहाँ पे कैरी लेंगे और यहाँ पे 4 हमारे पास बचा था एंड इस 4 को हम 14 बना लेंगे। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे एक बार फिर सुन लें, यहाँ पे हमारे पास 4 बचा था, इस 4 को हमने 14 बनाया। कैसे? इस 1 को हमने यहाँ पे कैरी लिया, इसको 10 बनाया। इस 10 में से हमने यहाँ पे कैरी लिया एंड इसको 14 बनाया। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमने 10 कैरी लिया था, 10 में से एक यहाँ में कैरी ले गई थी, सो 9 इज लेफ्ट। 10 में से एक कैरी मैं वहाँ ले गई थी, सो 9 इज लेफ्ट। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे नंबर ही 1 था। इस 1 में से मैं यहाँ पे कैरी ले गई थी, सो 0 इज लेफ्ट। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, 1 नंबर ही 1 था एंड हम वो एक नंबर भी कैरी ले गए थे, सो 0 इज लेफ्ट and 0 minus 0 is equal to 0. So the answer is 17,328. 17,328. Okay, Allah Hafiz.